परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा ध्यान में ध्येय एवं शिशि दादा का ख्याल। एक दिन सवेरे 11:15 बजे के करीब परम पूज्यपाद शिशि दादा अतिथि निवास के अपने कमरे में लेटे हुए भक्त के साथ आलाप आलोचना कर रहे थे। सामने बैठे हुए अध्यापक डॉक्टर इंद्रेश्वर दत्तदा, सौप्रतिरितिक नलिनी रंजन दास दा, आसाम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के जो ऑफिस कर्मचारी श्री विष्णु काकती एवं सौप्रतिरितिक शैलेंद्र दा, एक्साइज के सुपरिटेंडेंट सुखदा रंजन देवदा भी वहाँ बैठे हुए थे। नाना इष्ट प्रसंग के कर्म में सब बात चल रहा था। सुखदा रंजन दा हठात बोल उठे, शिशि ठाकुर का ध्यान करने समय मैं आपका भी ध्यान करता हूँ। ये बात शिशि दादा का बोल उठे। कौन बोले? सुखदा रंजन दा। मुहूर्त में ही हास्यमुख वो परिवेश स्तब्ध हो गया। वो जो परिवेश था हास्यमुख परिवेश था। मगर ये बात सुनकर दादा भी चुप हो गए और जितने जितने भी बैठे हुए थे सब स्तब्ध हो गए। तड़ित गति से अवस्था परिवर्तन करते हुए उठकर बैठ गए शिशि दादा। सीधा होकर जो नेत्र में सुखदा रंजन देव की ओर दृष्टि किए, एक दृष्टि कर कर बोले, दादा क्षब होकर मेरा ध्यान करते हो? जिस पुण्य से उनके परिवार में आने का मेरा सौभाग्य हुआ है वो तो शिशि ठाकुर की एकांत दया है। किसी भी साधन भजन से उनके परिवार में नहीं आया जा सकता है। आया हूँ ये भी ठीक है, किंतु उनकी दया से। जितने दिनों पर्यंत वो पुनः नहीं आते हैं वो ही ध्येय है। एक कथा बोलते हुए उठकर वो चले गए बगल के एक अन्य कमरे में, बिल्कुल एकांत में। हम लोग बाकहरा हैं, मन खुन्न है, ताल भंग हुआ है। इंद्रेश्वर दत्तदा और अन्य एक एक कर धीरे धीरे चलते लगे वही जगह से। रह गए हैं मैं और विष्णु काकोतीदा। इसी बीच बुलाहट हुई पूजनिया बौदी की। पूजनिया बौदी उनको बुलाए और हरिमोहन, तुम्हारे दादा का खाना तो हुआ नहीं। हरिमोहन को बोले, हरिमोहन? कौन बोले? बौदी जी, तुम दादा का तो खाना हुआ नहीं, उनके खाने के बाद ही मैं खाऊंगा। बौदी की इच्छा की शक्ति के बल पर दादा के घर में जाने का साहस संचार किया। विष्णु काकतीदा को बाहर बैठने के लिए कहकर प्रवेश किया दादा के घर में। चुपचाप जाकर उनके पैर के पास बैठ गया। दोनों हाथ की तलहट पर माथा रखकर दादा बिछावन पर सोए हुए थे। लगभग 2 मिनट के बाद शिशि दादा जिज्ञासा किए, क्या? संकोच निवेदन किया, पूरा संकोच होकर निवेदन किया, दादा मेरी एक समस्या है, आपसे समाधान चाहता हूँ। ध्यान काल में विभिन्न लोगों की बात, विभिन्न संबंध में बात मन में आती रहती है। बीच बीच में शिशि बड़दा की बात, आपकी बात एवं ठाकुर परिवार की विभिन्न लोगों की बात, इष्ट स्वार्थ संबंध में आपका उपदेश और उसे पूर्ण करने में अपनी अपारगता की बात भी मन में नाच उठता है। इससे क्या ध्यान में बाधा होती है? दादा बोले, ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक नियमानुसार ही
घटित होता है। उनका मुख एवं अनेक केंद्र कर जो कुछ भी अनेकों ही निर्देश करता है वही तो स्वाभाविक भाव से ही आएगा। आवे असम्मो, कोई विच्युति नहीं है। किंतु वो दादा जो बोले वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा क्या ध्येय हो। दादा का स्वर स्पष्ट आंदोलित है। बौद्धि की इच्छा की बात बताए उन्हें। उनकी भजन करने पर ही बौद्धि भजन करेगी। दादा भजन की व्यवस्था करने बोले, बौद्धि की भी जानकारी देने बोले। और उन्हें में 1971 के 18 जुलाई को शुभ लग्न में जन्म किए एक दैव शिशु, दादा के तृतीय पुत्र, अभी अभी के प्रिय पूजनीय अनिंद्रुति चक्रवर्ती वेंकीदा, आसाम के हृदय मर्म में रचित हुआ एक स्वर्णिम इतिहास। महापुरुष के वंशधर के पाद स्पर्श से धन्य हुई आसाम की मिट्टी। श्री दादा इस राज्य के कितना प्रिय करते हैं ये आप सब जानते हैं। उसका सुंदर राखी हुआ ये घटना, जो घटना जो पूरा साखी है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में गूंथने का श्री ठाकुर की अनन्य इच्छा वास्तवायन के पथ पर ये हुआ एक महत्वपूर्ण कदम। शाश्वती मासिक पत्रिका, दिसंबर 2018। वंदे पुरुषोत्तम। ये आलोचना में हिंदी में अनुवाद कर कहने की कोशिश किया। आप लोगों की समझ में आया तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और इससे नई नई बात लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।